हेलो दोस्तों, पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं कि थंब रूल्स। अपना कल हमने देखा था कि मटेरियल के रेट्स देखे थे, पहले पेज पे जो हमने डाले हैं। मजदूरी के रेट देखे थे। आज हम देख लेंगे थंब रूल्स, जो अपने सेकंड पेज पे है। थंब रूल्स 1 और थंब रूल्स 2, ऐसे दो कॉलम बनाए हैं हमने। तो पहले थंब रूल्स 1 देखते हैं। तो थंब रूल्स 1 में पहले क्या है, एक्सकेवेशन। तो एक्सकेवेशन में खाली मजदूरी आती है, जो साधारण अपने एक गड्ढा रहता है, वो 1000 रुपये को वो लोग लेते हैं, 1000 रुपये गड्ढे से निकाल देते हैं। तो अपना जितना भी गड्ढे भरेंगे उसको हम क्वांटिटी में डालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 रुपये का रेट हो जाएगा। जो अमाउंट में आपको दिख रहा है वो स्पेसिफिक आइटम को कितना रेट जा रहा है, ये हमने निकाला है इधर। तो हम क्वांटिटी डालेंगे तो क्वांटिटी से सीधा मल्टीप्लाई होगा ये अमाउंट, ये रेट जो थंब रूल में निकला है वो। हमें थंब रूल में कोई बदलाव नहीं करने का है। ये जो स्पेसिफिक अमाउंट निकल रहा है वो फिक्स रहेगा हर आइटम का। उसके बाद देखते हैं मुरुम फिलिंग। मुरुम फिलिंग में ये मजदूरी, जो एक ब्रास मुरुम अंदर लेवल करने का और खाली करके लेने का, एक ब्रास का 200 रुपये जाता है। और ये रहा मुरुम का रेट 1100 रुपये, जो मटेरियल में रखा है वो। तो 1100 और 200 ये मिल के बन गया 1300, मतलब हमें एक ब्रास मुरुम खाली करने के, लेवल करने के लिए 1300 रुपये जाएगा। उसके बाद देखते हैं पीसीसी। अब अपना पीसीसी का यूनिट है जो स्क्वायर फीट में है। उसका मजदूरी पर स्क्वायर फीट 15 रुपये जा रहा है। एक स्क्वायर फीट पीसीसी बनाने के लिए 0.02 इतना बैग सीमेंट जा रहा है। और क्रसेंट जो जा रहा है वो 0.001 ब्रास। गिट्टी जा रहा है 0.0005 ब्रास। और सब मिलके पर स्क्वायर फीट हमें रेट पड़ रहा है 26.35 रुपये पर स्क्वायर फीट का पीसीसी का रेट पड़ रहा है। जो पीसीसी की डेप्थ रहती है नॉर्मली 2.5 या 3 इंच रहती है, 2.5 से लेकर 3 इंच। ऑल इन एवरेज हमने पकड़ा है, जो हमें रेट मिल रहा है वो ऑल इन एवरेज मिल रहा है। 26.35 रुपये पर स्क्वायर अपना पर स्क्वायर फीट ये रेट पड़ रहा है। उसके बाद दोस्तों फुटिंग। फुटिंग का यूनिट हमने एक फुटिंग का नॉस पे लिया है। ऑल इन एवरेज अब हमने 21 क्यूबिक फीट का एक फुटिंग पकड़ा है। उससे एक दो फुटिंग बड़े भी होते हैं और कुछ छोटे भी होते हैं, तो हमने ऑल इन एवरेज पकड़ा है 21 क्यूबिक फीट का। तकरीबन 1000-2000 स्क्वायर फीट का काम रहता है, तो उसमें एक 18 या 20 कॉलम पड़ते हैं। उसमें से कोई छोटे भी होते हैं फुटिंग, कोई मोटे भी होते हैं। ऑल इन एवरेज हमें 21 क्यूबिक फीट का एक फुटिंग पड़ता है। तो उसको मजदूरी जाएगी 400 रुपये। सीमेंट जाएगा 3.5 बैग। स्टील जाएगा 20 kg। क्रसेंट जाएगी 0.14 ब्रास। गिट्टी जाएगी 0.14 ब्रास। और उसका ऑल इन एवरेज जो एक फुटिंग का खर्चा आएगा 3617 रुपये पर फुटिंग। तो हमने ये जो निकाला है सब ब्रास में निकाला है, क्योंकि हमें जो इस्टीमेट में क्वांटिटी निकल के आ जाए, जो बैग में जो हमें लगने वाला है कि हमारा कितना मटेरियल जा रहा है, क्या जा रहा है, वो सब ये सीमेंट निकल के आएगा बैग में। 1 kg में स्टील आएगा, ब्रास में सब गिट्टी और क्रसेंट आएगा। इसलिए हमें इसमें ब्रास में निकाला है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों बिम। बिम हमें हमने रनिंग फिट पे पकड़ा है उसको। पर रनिंग फिट अपनी मजदूरी जाती है 150 रुपये। सीमेंट अपना एक फिट के लिए बिम के लिए जाएगा 0.16 बैग। स्टील जाएगा 1.62 kg। क्रसेंट जाएगा 0.007 और गिट्टी जाएगा 0.007। और कुल मिला के एक फिट बिम भरने के लिए 344.74 रुपये अपना खर्चा आएगा। तो हमने बीम भी साइज को ऑयल इन एवरेज पकड़ा है। कई बीम 12 के भी होते हैं, 12 इंची। कोई 15 इंची भी रहते हैं, कोई 18 इंची भी रहते हैं। नॉर्मली 1000-2000 स्क्वायर फीट के बंगले के लिए ये हमने बनाया है इस्टीमेट। तो उसके लिए ऑल इन एवरेज ये पकड़ा है, वो उस हिसाब से हमने लगाया है। उसके बाद देखते हैं कॉलम। कॉलम की भी सेम ही रहता है क्वांटिटी। थोड़ा स्टील में फ़र्क रहता है कॉलम के लिए। पर रनिंग फिट हमें थोड़ा सा स्टील ज़्यादा जाने वाला है, बाकी सीमेंट तो एक रनिंग फिट पे कॉलम पे हमें उतना ही जाने वाला है। 150 रुपये मजदूरी जाएगी। स्टील खाली 2.7 kg जाएगा।
बाकी क्रसेंट और गिट्टी सेम लगने वाला है। तो उसका पर रनिंग फीट पे हमें 411.7 इतना हमें एक रनिंग फीट का कॉलम का खर्चा आएगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों लेंटेल। लेंटेल तो हमने नॉस पे लिया है, 5,000 अपनी मजदूरी एक लेंटेल और सज्जे को जाएगी। सीमेंट पाउंड बैग जाएगा 0.75 बैग, और स्टील जाएगा 9.5 केजी एक लेंटेल और सज्जा बतने के लिए। क्रसेंट जाएगी 0.029 और गिट्टी जाएगी 0.029। तो कुल मिला के एक लेंटेल और सज्जे का खर्चा हमें 6,006 रुपये आएगा। दोस्तों ये जो हमने एस्टिमेट जो बना रहे हैं वो नॉर्मली हाउस के एक घर के हिसाब से बना रहे हैं। अपना कोई भी घर रहता है वो 500 स्क्वायर फीट से लेके तकरीबन 3,000 स्क्वायर फीट तक रहता है, इसके लिए ये चलेगा। लेकिन अगर आपका काम कोई 6,000 स्क्वायर फीट 7,000 स्क्वायर फीट का रहेगा तो इसमें थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, आपका रेट कम भी निकल सकता है। हमने जो पकड़ा है वो 500 से लेके 3,000 तक इसमें काम बैठेगा। अगर आपका काम 500 स्क्वायर फीट का बंगला है या फिर 3,000 स्क्वायर फीट का बंगला है, वहाँ तक ये आराम से बैठ जाएगा और रेट मैच हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों लॉफ्ट। लॉफ्ट को हमने रनिंग फीट पे निकाला है। उसके लिए मजदूरी जाएगा 150 रुपये, और सीमेंट जाएगा 0.065 और स्टील जाएगा 1.2 केजी। और कुल मिला के इसका रेट जो पड़ेगा हमें 543 पर रनिंग फीट, एक फीट लॉफ्ट डालने के लिए। नॉर्मली अपना लॉफ्ट कितना निकलता है, 1.5 फीट तक रहता है, 1.5 फीट 15 इंच ऐसा लॉफ्ट रहता है। उसके बाद देखते हैं स्लैब। स्लैब की 70 रुपये स्क्वायर फीट मजदूरी जाएगी। सीमेंट हमें जाएगा 108 केजी 8 बैग। स्टील जाएगा 1.3 केजी, और उसका हमें कुल मिला के 209 तक अपना रेट जाएगा पर स्क्वायर फीट। उसके बाद देखते हैं दोस्तों 9 इंची बांधकाम। उसका ब्रास के हिसाब से अपना रेट रहने वाला है। 2,000 उसका मजदूरी जाएगा। 3 बैग में एक ब्रास बांधकाम हो जाता है 9 इंची। उसको क्रसेंट 0.4 ब्रास लगता है, और ईंटें 900 ईंट लगती है। 4x4 की 9 की ईंट 900 ईंट लगता है उसको, और उसका रेट निकल के आ रहा है 14,415 पर ब्रास। उसके बाद दोस्तों देखते हैं 6 इंची बांधकाम। 6 इंची बांधकाम को मजदूरी उतनी ही जाती है, और सीमेंट 2 बैग जाता है 0.27 उसको क्रसेंट जाती है, और ईंटें 6x4x9 साइज की ईंटें 450 ईंटें जाती है उसको। और कुल मिला के उसका रेट निकल के आ रहा है वो 10,440 रेट आ रहा है पर ब्रास का। प्लास्टर का हमें मजदूरी जा रहा है 1,500 रुपये। सीमेंट प्लास्टर को एक ब्रास प्लास्टर को 2 बैग सीमेंट जाएगा, और प्लास्टर सैंड 0.12 ब्रास जाएगा, और उसका रेट निकल के आ रहा है 2,110 पर ब्रास। रबल मैसनरी हमारा जा रहा है 2,500 मजदूरी। 4.5 बैग एक ब्रास बांधकाम करने के लिए 4.5 बैग सीमेंट जाएगा, और क्रसेंट जाएगा आधा ब्रास, और पत्थर जाएंगे 3 ब्रास रबल। उसका कुल मिला के रेट निकल रहा है 10,372 पर ब्रास का। उसके बाद देखते हैं स्टील रूप। स्टील रूप की मजदूरी जाएगी 50 रुपये स्क्वायर फीट से, और उसको मटेरियल जाएगा 100 रुपये स्क्वायर फीट से, और कुल मिला के उसका रेट बनेगा 150 रुपये पर स्क्वायर फीट। दोस्तों अब दूसरे लिस्ट में बनाया है जो फ्लोरिंग का सब लिया है, फ्लोरिंग पुट्टी। तो फ्लोरिंग टाइल हमने स्क्वायर फीट के हिसाब से निकाला है। इसके लिए मजदूरी जाएगी 20 रुपये पर स्क्वायर फीट। सीमेंट जाएगा 0.03 बैग, और ग्रिट ग्रिट जाएगी वो तकरीबन, इधर हम ग्रिट करते हैं, ऊपर ग्रिट डाला है ना, तो ग्रिट जाएगी 0.0013 ब्रास पर स्क्वायर फीट को। टाइल जाएगा एक स्क्वायर फीट के लिए 1 ही स्क्वायर फीट टाइल जाएगा, और कुल मिला के उसका अमाउंट बन रहा है 68.05। वर्टिकल टाइल्स के लिए मजदूरी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, 25 रुपये स्क्वायर फीट रहता है। उसके लिए सेम ही मटेरियल लगेगा। खाली वर्टिकल टाइल्स के लिए हम सीमेंट नहीं यूज़ कर सकते, केमिकल में ज़्यादातर बिठाते हैं। वैसे फ्लोरिंग का टाइल भी केमिकल में बिठाते हैं, लेकिन ज़्यादातर गांव लेवल में या मीडियम सिटी में सीमेंट ही यूज़ करते हैं फ्लोरिंग के लिए, और केमिकल बैग वर्टिकल टाइल्स के लिए यूज़ करते हैं। तो एक ब्रास टाइल्स 1 स्क्वायर फीट बिठाने के लिए हमें 0.04 बैग केमिकल जा रहा है।
और उसका पर स्क्वायर फीट का रेट बन रहा है 76 वर्टिकल टाइल्स का। उसके बाद देखते हैं दोस्तों विंडोज़ फ्रेम। विंडोज़ फ्रेम की मजदूरी, एक विंडोज़ फ्रेम जो ऑल इन एवरेज हमने पकड़ा है 5x5 का खिड़की पकड़ा है, उसके लिए हमें मजदूरी जाएगी 2500 रुपये। सीमेंट जाएगा 0.2 बैग, 0.2 बैग। और ग्रेनाइट जाएगा 18 स्क्वायर फीट 5x5 के खिड़की के लिए। खिड़की का चौड़ाई तकरीबन 8 इंच का ग्रेनाइट उसमें बढ़ता है, 8 इंच 9 इंच, मैक्सिमम 1 फीट। तो इस हिसाब से 5 चौक 20, और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंची से 9 इंची से, तो 18 स्क्वायर फीट हमें ग्रेनाइट लग रहा है। तो कुल मिला के उसका रेट बन रहा है 3731। उसके बाद दोस्तों डोर फ्रेम देखते हैं। डोर फ्रेम का भी हमने नॉस में ही निकाला है। 3000 मजदूरी, 0.2 सीमेंट जा रहा है बैग, और ग्रेनाइट 21 स्क्वायर फीट ग्रेनाइट जाएगा हमें एक चौकट के लिए, और उसका रेट बन रहा है 4426। उसके बाद किचन कट्टा। किचन कट्टा हमने जो लिया है वो रनिंग फिट में लिया है। नॉर्मली अपना किचन कट्टा रहता है वो 10 फीट से लेकर 15 फीट तक, 18 फीट तक रहता है। तो इस हिसाब से हमें पर स्क्वायर फीट पर रनिंग फीट की मजदूरी पड़ेगी 1500 रुपये, 1 फीट किचन कट्टा बांधने के लिए रनिंग फीट। और उसको सीमेंट जाएगा 0.13, ग्रिड जाएगी 0.002, केमिकल बैग जाएगा 0.06, ग्रेनाइट जाएगा 6.7 स्क्वायर फीट, कड़प्पा जाएगा 2.66। कड़प्पा हमें लगता है नीचे स्टैंड बनाने के लिए, जो प्लेटफॉर्म बनता है नीचे का, जो स्टैंड सपोर्ट रहता है वो कड़ापे का रहता है, और उसके ऊपर ग्रेनाइट बैठता है, इसलिए हमने कड़प्पा इसमें काउंट में पकड़ा है। जो कड़प्पा जा रहा है वो 2.66 स्क्वायर फीट जा रहा है। तो टोटल मिला के एक रनिंग फिट के लिए हमें 2480 रुपये खर्च आ रहा है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों टप्पा राइजर। टप्पा राइजर हमने पर नॉस पे निकाला है। तकरीबन एक फ्लोर के लिए चढ़ने के लिए 18 राइजर पड़ते हैं, टप्पा पड़ते हैं, और पोर्च में एक 4 टप्पे आते हैं। ऐसे कुल मिला के 22 टप्पे, 21-22 टप्पे अपना हो जाता है एक बंगले के लिए। अब हमें एक टप्पे के लिए 400 रुपये मजदूरी जाता है एक टप्पा बनाने के लिए। नॉर्मली टप्पे का चौड़ाई रहता है 3 फीट से लेकर 4 फीट तक रहता है, 2.5 फीट का भी आता है। हमने ऑल इन एवरेज 3.5 का पकड़ा है। उसके लिए हमें मजदूरी जाएगा, हमने ऑल इन एवरेज 3 फीट का पकड़ा है। उसके लिए हमें सीमेंट जाएगा 0.16 बैग, ग्रिड जाएगी 0.1 बैग, और टाइल जाएगी हमें 3 स्क्वायर फीट, ग्रेनाइट जाएगी 3 स्क्वायर फीट। जो टाइल्स को पकड़ा है हमने राइजर के लिए, और ग्रेनाइट को पकड़ा है टप्पे के लिए। टप्पे का टॉप जो रहेगा वो ग्रेनाइट में रहेगा, और राइजर रहेगा वो टाइल्स में रहेगा। और उसका कुल मिला के खर्चा आएगा अपना 778.8, इतना हमें उसका खर्चा आएगा एक टप्पे के लिए। उसके बाद दोस्तों देखते हैं पुट्टी। पुट्टी का पर स्क्वायर फीट मजदूरी है 7 रुपये, और हमें 1 स्क्वायर फीट पुट्टी भरने के लिए उसका पुट्टी का 2 हाथ पकड़े हैं इसमें, जो 2 लेयर लगाएंगे हम। तो 2 लेयर लगाने के लिए पुट्टी के 0.25 मतलब 250 ग्राम हमें पुट्टी जाएगी, और कुल मिला के उसका खर्चा आएगा एक स्क्वायर फीट पुट्टी भरने के लिए 10.75 रुपये पर स्क्वायर फीट का खर्चा आएगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों प्राइमर। प्राइमर की हमें 3 रुपये पर स्क्वायर फीट से मजदूरी जा रही है, और 1 स्क्वायर फीट पर लगाने के लिए हमें 0.16 इतना लीटर में हमें प्राइमर जा रहा है, और उसका कुल मिला के खर्चा 5.88 पर स्क्वायर फीट पे हमें जा रहा है खर्चा। तो बस दोस्तों इतना ही 2 लिस्ट में हमने थंब रूल्स बिठाया है, जो प्रत्येक हर आइटम का कितना ब्रास पे या स्क्वायर फीट पे रनिंग फीट पे हमें जा रहा है, वो हमने इसका एक रेट निकाला है थंब रूल के हिसाब से, जो प्रैक्टिकली हमें कितना जा रहा है ऑन दी साइट, हमें कितना मटेरियल जा रहा है। दोस्तों ये जो रेट निकाले वो मैंने अनुभव पे निकाले हैं। अगर हम इंजीनियरिंग में देखें तो हमें सब मीटर में अपना एस्टिमेट रहता है। अगर हम किसी बैंक को एस्टिमेट देते हैं तो हमें वो मीटर में देना पड़ता है, लेकिन प्रैक्टिकली हमें ये कितने रुपए से पड़ रहा है, कितना मटेरियल लग रहा है, ये निकालने के लिए एस्टिमेट बनाया है। ये एस्टिमेट आप लोग किसी बैंक में नहीं दे सकते, ये बैंक वाले भी लेंगे नहीं। ब्लैंक के लिए हमें मीटर में सब लगता है। तो दोस्तों ये प्रैक्टिकली इतना पर स्क्वायर फीट और ब्रास को अपना मटेरियल जा रहा है। उसके बाद दोस्तों ये प्रैक्टिकल एस्टिमेट का आ रहा है। तो प्रैक्टिकल एस्टिमेट के लिए खाली बस आपको इधर क्वांटिटी डालना है, इस हरे कॉलम में
आपको क्वांटिटी डालते जाना है। और जो अपना रेट निकल के थंब रूल में आ गया, वो रेट के कॉलम में डाला है। ये तो अमाउंट बाकी का सब फिक्स रहेगा, इधर कोई भी चेंज नहीं करने का, खाली आपको ये क्वांटिटी डालना है। इधर एक्सकैवेशन का, मुरम फिलिंग का, पीसीसी का, सबका हमें रेट डालना है। और आपको इधर कुल मिला के खर्चा निकल के आएगा। इससे मैं फॉर्मुलेशन किया है इस कॉलम को। अब अगर आप देख रहे होंगे तो ये 11,000 अमाउंट बन के आ रहा है। तो कैसे आ रहा है, तो कॉलम नंबर C73 और K73 इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये 1000 रुपये और 11 अपनी क्वांटिटी 11 ब्रास 11 नॉस इसका खड्डे का। तो 1000 से 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,000 आ रहा है। तो इस तरह से अपना अमाउंट बन रहा है। तो हर एक स्पेसिफिक आइटम का इतना अमाउंट बन रहा है, वो निकल के आ रहा है। और सीधा इसका मटेरियल इधर कॉलम में देखेंगे बॉटम में, तो कुल मिला के हमें पीसीसी, फुटिंग, बीम, कॉलम, लेंटेल, लॉक, ये सब मिला के हमें कितना बैग सीमेंट जा रहा है वो निकल के नीचे आ रहा है। जो ये सैंपल के लिए लिया है, उसमें हमें 383 बैग ये मटेरियल सीमेंट लगेगा बैग में। स्टील 2397 केजी लगेगा। 20 ब्रास क्रसेंट लगेगा, गिट्टी लगेगा 10 ब्रास, ब्रिक्स लगेगा 20,605, प्लास्टर सैंड 6 ब्रास लगेगा और रबल 3 ब्रास। ये हमने सैंपल के लिए लिया है। इसी तरह से एक नीचे एक लिस्ट है, उसका भी हिसाब ऐसे निकल के आ रहा है। सीमेंट, ग्रिड, टाइल्स, एडिजिव, ग्रेनाइट, कड़प्पा, स्क्वायर फीट में निकल के आ रहा है। और इधर अमाउंट बन रहा है। और सब लास्ट में देखेंगे तो ये प्लम्बिंग, रेलिंग, फ्लश डोर, पुट्टी, प्राइमर सबका रेट निकल के इधर मिल रहा है। और सबका इधर टोटल ग्रैंड बन रहा है, ग्रैंड टोटल बन रहा है। इसमें ग्रैंड टोटल में हमें पूरा बजट निकल के आ जाएगा। इधर की तो पुट्टी कितना लग रहा है मटेरियल में दिख जाएगा हमें। ये प्राइमर कितना, पुट्टी कितना लग रहा है केजी में निकल के आ रहा है, इधर प्राइमर निकल के आ रहा है। और कुल मिला के खर्चा कितना हो रहा है ये भी निकल के आ रहा है इधर। तो बस दोस्तों, हमें इसमें क्वांटिटी डालना है। और जो मटेरियल भाव, मार्केट के भाव से अपना मार्केट में जितना मटेरियल का रेट चल रहा है वो डालना है। हमें चेंज खाली हरे कॉलम में करना है, हरा कॉलम छोड़ के कोई भी किसी में चेंज नहीं करना है। अगर किसी में गलती से चेंज करोगे तो पूरा एस्टिमेट बिगड़ जाएगा। तो हमें सिर्फ इस हरे कॉलम में चेंज करना है। जो चालू के भाव से कितना ब्रास पे, कितना बैग पे अपना रेट बन रहा है वो इसमें डालना है। और इधर नीचे एस्टिमेट की लिस्ट में हमें खाली क्वांटिटी डालना है। टोटल आपका खर्चा निकल के आ जाएगा। दोस्तों, पार्ट 3 में हम देखेंगे कि एक एग्जांपल लेंगे, एक प्लान लेंगे, और प्लान पे अपना स्क्वायर फीट कैसे निकालते हैं हम, और उसको कैसे इस एस्टिमेट के लिए फाइल में डालेंगे, वो सब हम देख लेंगे। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे एक साइट का, एक प्लान पे हम काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही बस करता हूँ। मिलेंगे पार्ट 3 में। बाय बाय।